A very good morning to all. Welcome you all in the ISFCP dialogue series under the aegis of IQAC, IIC, ISFCP, organized by ISF College of Pharmacy and Autonomous College, Moga, Punjab. Today's guest and speaker, Dr. Priya Garg, Department of Pharmaceutical Chemistry, and the title of her talk is Carbonyl Compounds Aldol Condensation. We welcome you, ma'am, and requested you to please proceed further. Thank you, sir. A very good morning to all of you. My name is Priya Garg. In today's class, we will discuss about carbonyl compounds and one of the very important reaction of carbonyl compounds, that is aldol condensation. So today's class will be very basic, जिसमें हम carbonyl compounds के बहुत basic concepts को समझेंगे, then उसके बाद डिटेल में aldol condensation को study करेंगे. So let's start with the carbonyl compounds. So the first question is, what are carbonyl compounds? Carbonyl compounds होते क्या हैं? तो कोई भी ऐसे compounds जिसमें C double bond O present हो, उन्हें हम बोलेंगे carbonyl compounds. Anywhere in chemistry where we find CO double bond, this is known as carbonyl compounds. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. इसका कारण क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं कि हम इनको एक वास्ट टॉपिक है जो केमिस्ट्री में हम इन्हें स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले ये समझना है कि कहीं पे भी हमें कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड मिल जाता है तो उन्हें हम बोलेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स. अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स की तीन मेन कैटेगरीज हैं. वन इज एल्डिहाइड, सेकेंड इज कीटोन एंड थर्ड इज कार्बोक्सिलिक एसिड. So in today's class, we will discuss about only aldehydes and ketones. तो सबसे पहले aldehydes and ketone को समझते हैं. Aldehydes कुछ इस तरीके के कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं जिनके वन साइड पे alkyl ग्रुप है and on another side we have hydrogen atom. So all those carbonyl compounds where carbonyl group is present on the terminal position or end position, this is known as aldehydes. इसको बहुत इजी तरीके से समझना है. फीस भरने के लिए हम लाइन में लगे हुए हैं. तो एक कार्बोनाइल कंपाउंड एक ऐसा बच्चा है जो बहुत ही शांत स्वभाव है. उसको किसी के साथ कोई पंगा नहीं लेना, किसी के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी. वो पूरा अपनी लाइन में आके लाइन के एंड में लग जाएगा. दोज आर एल्डिहाइड्स. कार्बोनाइल एल्काइल ग्रुप की एक लाइन आगे लगी हुई है. कार्बोनाइल आके सबसे एंड में जाके अपनी पोजीशन पे खड़ा हो गया. तो दीज आर एल्डिहाइड्स जिसमें कार्बोनाइल इज प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल पोजीशन या फिर हम बोलेंगे एंड पोजीशन. ऑन द अदर हैंड कीटोन कैसे हैं? कीटोन एक ऐसा है कि फीस भरने के लिए लाइन लगी हुई है लेकिन ये बच्चा शांति से अपने उसमें नहीं बैठ सकता, अपनी लाइन पे नहीं लग सकता. तो ये क्या करेगा, लाइन के मिडल में जाके लग जाएगा. कहीं पे भी जरूरी नहीं है कि वो लाइन के सेंटर में लगे. किसी भी पोजीशन पे, सेकंड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, किसी भी पोजीशन पे जाके कीटोन इन द मिडल, इन द सेंटर जाके वो लग जाएगा. सो इन दो कैटेगरीज को बहुत ही बेसिक तरीके से समझना है. एल्डिहाइड्स ऐसे हैं जिसमें कार्बोनाइल एंड में लगा हुआ है, टर्मिनल पोजीशन पे लगा हुआ है. ए फॉर एल्डिहाइड, ए फॉर एंड. एंड पोजीशन पे जब कार्बोनाइल लगा होता है तो उसे बोलते हैं एल्डिहाइड्स. लेकिन जब भी कार्बोनाइल हमारे पास मिडल में कहीं पे भी लगा हो तो उसे हम बोलेंगे कीटोन्स. एक हमारे पास तीसरी टाइप है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, दोज आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड. ये एक पर्टिकुलर टाइप है जिसमें एक साइड पे एल्काइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दैट इज OH ग्रुप लगा हुआ है. दिस इज बियॉन्ड आवर टॉपिक. सो इन दिस टुडेस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ओनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. नाउ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. केमिस्ट्री में हम बहुत पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है. बहुत ही इजी तरीके से समझना है. न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिलके बना है, न्यूक्लियो प्लस फाइल. न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो न्यूक्लियो का मतलब है पॉजिटिव चार्ज. फाइल का मतलब है लविंग. कहीं पे भी फाइल वर्ड आ जाता है, लिपोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक. फाइल का मतलब है लव, प्यार.
तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे हैं जो पॉजिटिव को प्यार करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स हैं, जो इस तरीके की मॉइटीज हैं, कुछ इस तरीके के रिएजेंट्स हैं जो पॉजिटिव को प्यार करते हैं। सिंपल, न्यूक्लियो मीन्स पॉजिटिव, फाइल मीन्स लविंग। न्यूक्लियोफाइल आर दोज मॉइटीज विच लव पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है? कहीं पे भी हमें केमिस्ट्री में पॉजिटिव मिल जाता है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, मींस इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये गरीब स्पीशीज होती हैं। जहां पे भी केमिस्ट्री में हमें कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, इट मींस कि ये गरीब है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज दिख जाता है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं। तो जब भी हमें केमिस्ट्री पढ़नी है तो इलेक्ट्रॉन्स को हमें समझना है कि पैसे की फॉर्म में, ठीक है। पॉजिटिव ऐसे हैं जिनके पास पैसा कम है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, गरीब है। नेगेटिव ऐसे हैं, अंबानी अडानी जैसे हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है, मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव लविंग है, मतलब गरीब को प्यार कौन करेगा? जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन रिच है मींस उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी वो पॉजिटिव को प्यार कर रहे हैं। अगर उनके पास नेगेटिव ज्यादा है तभी वो पॉजिटिव लविंग है। सो न्यूक्लियोफाइल में दो चीजें हमने कुछ भी याद नहीं किया, सिंपल हमने वर्ड देख के पता चल गया कि न्यूक्लियो मीन्स पॉजिटिव, फाइल मीन्स लविंग। सो न्यूक्लियोफाइल मीन्स पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव को प्यार वही करेगा जिसके खुद के पास नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है, जिसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगे। अब न्यूक्लियोफाइल दो तरीके के होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज, एक न्यूट्रल विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको कैसे समझना है? न्यूट्रल का मतलब क्या है? अमीर बंदे दो ही तरीके के होते हैं। एक तो ऐसे बंदे हैं जिनके पास अपनी पुश्तैनी जमीन है, ठीक है, उनके जो दादे परदादे हैं वो उनके लिए छोड़ गए, तो वो न्यूट्रल कंपाउंड्स है। उन्होंने अपनी कोई मेहनत नहीं की, अपने न्यूट्रल स्टेट में आराम से स्टेबल पड़े हैं, और उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं क्योंकि उनके दादे परदादों की जो प्रॉपर्टी थी वो उनको मिल गई, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल दो तरीके के हुए। पहले अमीर बंदे ऐसे जिनको अपनी पुश्तैनी जमीन मिल गई, यानी कि न्यूट्रल विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक स्टेबल स्टेट में है, न्यूट्रल है, और उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं लोन पेयर की फॉर्म में, पेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। दूसरे इस तरीके के हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, पहले पैसा नहीं था लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, या किसी से उधार मांगे, या किसी भी तरीके से उनके पास बाद में पैसे आए। So those are negatively charged, means उनके पास पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, लेकिन उन्हें स्टेबल होना था Cl, तो उन्होंने एक नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लिया ताकि वो स्टेबल स्टेट में आ जाए। तो दो तरीके के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, एक तो नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, जो बाद में इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, दूसरे न्यूट्रल विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, जैसे कि वाटर, जैसे अमोनिया। ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़ा रहता है, ठीक है। अब इसी के अपोजिट, अब हमें न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया तो हमें इलेक्ट्रोफाइल समझना ही नहीं है, उसका ऑपोजिट है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, फाइल मीन्स लविंग। सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर सिंपल स्पीशीज दैट आर नेगेटिव लविंग, दैट इज जो नेगेटिव को प्यार करते हैं। नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन एक्सेस को, तो ये वही होंगे जिनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। जो खुद गरीब होंगे वही पैसे को प्यार करेंगे, वो चाहेंगे कि और हमारे पास पैसा आए। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, या न्यूट्रल स्पीशीज हो सकती हैं जिनमें कोई ना कोई एम्प्टी ऑर्बिटल्स पड़े हैं जिनमें वो इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल आर सिंपल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और वो पॉजिटिव को प्यार करते हैं।
तो कहीं पे भी रिएक्शन में अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो देखेगा कि कहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब कि जिनके पास पैसा ज्यादा है वो ढूंढते हैं कि कहीं पे हमें कोई गरीब दिखे, कोई भिखारी दिखे तो हम उनको जाके पैसे दे दें। तो रिएक्शन में कहीं पे भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, NH2 नेगेटिव प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी रिएक्शन में ढूंढेगा कि कहीं पे पॉजिटिवली चार्ज मुझे मिल जाए तो मैं वहां पे जाके अटैक कर दूं। सिंपल। न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन रिच है और पॉजिटिव की सर्च में रहते हैं। तो अब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे। अब दूसरा सवाल आता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों हुआ। ये हमारे पास सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, इनमें तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज, ना इस कार्बन पे, ना ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल को क्यों लगा कि उसे यहाँ पे अटैक करना है। हमने बोला था कि न्यूक्लियोफाइल कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो पॉजिटिव की सर्च में रहते हैं, पॉजिटिव पे अटैक करते हैं, लेकिन अपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमें कभी ऐसा एज सच पॉजिटिव चार्ज दिख नहीं रहा जिसपे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों हुई। ये इसलिए हुई कि जो कार्बोनाइल का कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ये एक पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन है जो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कोशिश करेगा कि इन जो दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मैं जल्दी से अपनी तरफ खींच लूं। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा राउडी टाइप्स है, ज्यादा मीन्स शैतान है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को, इन पैसों को मैं अपनी तरफ खींचूं। तो अगर ये बॉन्ड पोलर पोलर होगा तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस बॉन्ड के पोलर होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पोजीशन पे अटैक करता है। तो इसको और दूसरे तरीके से, एक सिंपल वे से हम कैसे पढ़ेंगे कि जो कार्बन ऑक्सीजन है भाई बहन की तरह है। ठीक है, इन्होंने क्या सोचा, इनकी आपस में लड़ाई होगी। जब इनकी आपस में लड़ाई हुई तो जो ऑक्सीजन था, जो भाई था, इसने क्या किया कि इसने बोला कि इसने इसके सारे पैसे अपनी तरफ छीन लिए। जब इसने इसके सारे पैसे छीन लिए खुद तो नेगेटिव चार्ज हो गया, जो कार्बन था वो बेचारा गरीब रह गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो न्यूक्लियोफाइल था, पापा आए, उन्होंने देखा कि बेचारे कार्बन के पास तो कुछ है ही नहीं है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे देंगे। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझ आया कि कार्बन ऑक्सीजन आपस में इनकी लड़ाई हुई, ऑक्सीजन ने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन, सारे पैसे अपनी तरफ खींच लिए, खुद 100 रुपया था, 50 पैसे थे, इसके 50 रुपए भी ऑक्सीजन ने ले लिए। अब कार्बन है जो गरीब हो गया, अब कार्बन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल पापा आए, इन्होंने आके कार्बन पे अटैक कर दिया, क्योंकि कार्बन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो इन्होंने कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ठीक है, तो इसीलिए जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्यों, क्योंकि जो कार्बोनाइल बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आया, जैसे ही कार्बन गरीब हुआ, न्यूक्लियोफाइल आके, पापा ने आके उसे अपने पैसे दे दिए। ठीक है, तो आके न्यूक्लियोफाइल साथ में जुड़ गया, अब ऑक्सीजन पे क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इस पे, तो ये किनको ढूंढेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो ये बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है, तो ये सबसे ज्यादा गरीब मोइटी की तरफ जाता है। पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा गरीब है प्रोटॉन, H पॉजिटिव, बेचारे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, मींस कि एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव कर दिया, तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पूरी केमिस्ट्री में सबसे गरीब हमारे पास जो भी कोई स्पीशी है, जो भी कोई मॉइटी है, वो है H पॉजिटिव। जब भी कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, जब भी कोई अमीर बंदा है जिसको कुछ भी नहीं मिलता, वो जाके H पॉजिटिव पे अटैक कर देता है। क्योंकि हम रिएक्शन में पानी तो यूज करते हैं, पानी में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, तो जब भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, इसने क्या किया, एकदम से जाके इस प्रोटॉन को ले लिया। क्योंकि ये प्रोटॉन बहुत ज्यादा गरीब था, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, ये अमीर था, इसने बोला तो ऐसे कर, हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, तेरे पास पैसे है नहीं है, मेरे पास ज्यादा है, तो ये यहाँ पे OH बॉन्ड बन जाएगा। कहीं पे भी हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव है, N पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब भी इन्हें कुछ भी नहीं मिलता और रिएक्शन में पानी यूज किया हुआ है,
तो सिंपल प्रोटॉन इन पे अटैक कर देता है H पॉजिटिव। तो जब यहाँ पे H ने अटैक किया तो ये साथ में आके रहने लगे, OH बन गया। OH ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। शुरू में हमारे पास क्या था? एल्डिहाइड था या फिर कीटोन था। इससे हमारे पास क्या बन गया? अल्कोहल टाइप कोई मॉइटी बन गई। ठीक है, हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन था, इससे हमारे पास अल्कोहल बन गया। दूसरी बात, जो शुरू में हमारे पास कार्बोनाइल था वो sp2 हाइब्रिडाइज था, 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज था। लेकिन जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना 1 2 3 4, ये है क्या है हमारे पास? sp3 हाइब्रिडाइज। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें समझ आ गई कि जो कार्बोनाइल बॉन्ड था वो पोलर था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। जैसे ही कार्बन गरीब हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने उस पर अटैक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे दिए और साथ में आके जुड़ गया। ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, इसने देखा कि पूरी रिएक्शन में महागरीब कौन है? प्रोटॉन है, H पॉजिटिव है। एकदम से H पॉजिटिव ने रिएक्शन की और अल्कोहल बना दिया। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, एडिशन मींस न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो रहा है। अगर यहीं पे कोई न्यूक्लियोफाइल किसी स्पीशी को रिप्लेस कर देता तो हम बोल देते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मींस टू रिप्लेस एनी मॉइटी, टू रिप्लेस एनी ग्रुप। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? एडिशन हो रही है। तो न्यूक्लियोफाइल सिंपल आके हमारे कंपाउंड के साथ जुड़ गया। हमारा कंपाउंड था एल्डिहाइड या फिर कीटोन, इसके साथ आके हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। तो इसने कार्बोनाइल से हमें क्या बना दिया? अल्कोहल। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोल रहे हैं उसे? इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन्स, फिलिक मींस लव। तो जो कार्बोनाइल पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन लविंग बन गया ना, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। इलेक्ट्रॉन्स की जब कमी थी तो उसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन इसे हम बोल रहे हैं। इट फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड विद द न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे क्या किया? जो कार्बोनाइल कार्बन था ये वाला, इसने न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या किया? सिग्मा बॉन्ड बना दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया। ओके, नाउ द कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड इज ब्रोकन। अब जो कार्बन और ऑक्सीजन में दो बॉन्ड थे, एक सिग्मा था एक पाई था। ठीक है, अगली क्लास में हम समझेंगे कि सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, हम इसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोलते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल्स क्यों बोलते हैं। अभी हमें समझना है कि दो बॉन्ड है तो एक बॉन्ड उसमें सिग्मा होगा, दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड होगा। तो इसने बोला कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। उसने ब्रेक होने के बाद क्या बना दिया? एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। दिस इज नोन एज एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। ठीक है, कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन की तरफ चले गए, उसके बाद उसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी और अल्कोहल डेरिवेटिव बन जाएगा। सो दिस इज लाइक कि वी आर राइटिंग इट इन इंग्लिश, बट लेकिन हमें सब कुछ पहले सिंपल डिटेल में एक कॉमन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब केमिस्ट्री में हमें उसका कॉन्सेप्ट पता है, मैकेनिज्म पता है, रिएक्शन पता है, तो लिखना is not a big thing. You can simply write that this nucleophile attack on this position, then this form this intermediate, it attack on H positive, it results in formation of alcohol. Simple. A reacts with B, it gives C. So writing part is not that very difficult. लेकिन हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे जैसे वर्ड लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखा है, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझो, एडिशन का मतलब समझो, देखो कहाँ पे वो ऐड हो रहा है, किस पोजीशन पे ऐड हो रहा है और एडिशन हो क्यों रही है, देन फाइनल प्रोडक्ट क्या बने। समझ आ गई? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट, अभी ये बोलता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स में से कौन सा है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जल्दी देगा, कौन सा है जो कम देगा। ठीक है, अभी जब भी हमने बोला कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड था जो पोलर था, तो कार्बन पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो जो ये एल्काइल ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। एल्काइल ग्रुप्स हैज आई पॉजिटिव इफेक्ट। एल्काइल ग्रुप्स का हमेशा आई पॉजिटिव इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स उसे देते हैं। कार्बोनाइल के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है,
तो दो जो एल्काइल ग्रुप्स है ये इसे इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, इट मीन्स कि उसकी कमी को ये पूरा कर रहा है। जब इसकी कमी यहीं पे पूरी हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की क्या जरूरत है? जब कार्बन ऑक्सीजन की लड़ाई हुई, कार्बन के पास पैसे नहीं थे, मम्मी ने दादी ने पैसे दे दिए, तो पापा को पैसे देने की क्या जरूरत है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कीटोन्स का है। जब दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, इन दोनों ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सेंटर कार्बन को दे दी, इस कार्बोनाइल कार्बन को दे दी, मम्मी दादी ने अपने पैसे कार्बन को दे दिए। तो अब न्यूक्लियोफाइल को पैसे देने की, इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं है। तो तभी बोलते हैं कि जो कीटोन्स हैं वो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में सिर्फ एक ही जगह पे अल्काइल ग्रुप लगे, कीटोन्स में दोनों जगह पे अल्काइल ग्रुप लगे, जिसकी वजह से जो कीटोन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। सेकंड एक रीजन क्या होता है, जो कीटोन्स है वो थोड़े स्टेरिकली हिंडर्ड है। ऑलरेडी दो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं तो इनके पास इतनी जगह नहीं है कि ये तीसरे को भी अकोमोडेट कर ले। एक कमरे में ऑलरेडी ये 4 बंदे रह रहे हैं, 1 2 3 4, छोटा सा कमरा है, तो ये 5वें बंदे को कहाँ से रख लेंगे? समझ आई? 4 बंदे भारी भरकम यहाँ पे रह रहे हैं तो ये 5वें बंदे को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है, स्टेरिकली हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से जो कीटोन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते, जबकि जो एल्डिहाइड्स हैं वो शो करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझ आएगा तभी हमें एल्डोल कंडेंसेशन समझ आ सकता है, केनिज़ेरो रिएक्शन समझ आ सकती है। द बेसिक इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। So I hope this topic is very clear to you. So this is the summary of nucleophilic addition reaction in carbonyl compounds. So carbonyl compounds में हम बोलते हैं reactions of carbonyl compounds, उसमें हम उसकी 10 रिएक्शन, 20 रिएक्शन, 30 रिएक्शन लिख दें, उसका कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या हो रहा है। कार्बोनाइल कंपाउंड है, बॉन्ड पोलर हुआ, यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था, इसने प्रोटॉन ले लिया, प्रोटोनेशन होगी तो यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो नए बॉन्ड्स कौन से बन रहे हैं? कार्बन न्यूक्लियोफाइल का नया बॉन्ड बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ये ब्रेक हो रहा है और एक OH बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो अपने पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करना इज अ वेरी लाइक कॉम्प्लेक्स टास्क। तो पूरी की पूरी इसमें इतनी रिएक्शन मेथडोलॉजीज हैं जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स है ये हमें एक हिंट देता है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। That's why these reactions and these type of compounds are very important from chemistry point of view, from reaction point of view. तो यहाँ पे क्या बोलता है, हमारे पास जो फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल है वो क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, RMgX। मैग्नीशियम पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम एक मेटल है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। पॉजिटिव क्यों रहता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद ये लोग स्टेबल होते हैं। तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो R पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही R पे नेगेटिव चार्ज आया ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया, न्यूक्लियस लविंग बन गया, तो इसने यहाँ पे अटैक कर दिया। सिंपल। अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम रिएक्शन कराते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन से? R नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा और कुछ इस तरीके का अल्कोहल हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम्स। ऑर्गेनोलिथियम्स क्या होते हैं? RLi। लिथियम इज आल्सो मेटल, लिथियम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, so R will be negatively charged. R negative means very good nucleophile. Nucleophile will attack on carbon positive and result in formation of this type of compound, that is alcohol, secondary alcohol. नेक्स्ट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। NaBH4 की क्या एक खासियत होती है कि ये लोग हाइड्राइड आयन देते हैं, H नेगेटिव देते हैं। जहां पे भी हमें सोडियम बोरोहाइड्राइड कुछ इस तरीके का एक रिएजेंट मिल जाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 या LiAlH4, जब इस तरीके के रिएजेंट मिलते हैं
तो ये लोग हाइड्राइड आयन देते हैं, यानी कि H नेगेटिव देते हैं। हमें तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करना है, जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, तो यहाँ पे आके अटैक कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल बना लेगा। जब भी हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो हमें इस तरीके के कंपाउंड्स लेने पड़ेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ऑर्गेनोलिथियम्स हो गया। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो हम क्या लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे। तो हमें सिंपल ये याद रखना है कि जो इस तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं NaBH4, LiAlH4, ये हाइड्राइड आयन देते हैं, यानी कि H नेगेटिव आयन देते हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। नेक्स्ट इज साइनाइड आयन। साइनाइड के ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन पे अटैक कर देगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव will simply attack on the carbon. Next is alkoxide ion, OR negative. So this is the simple summary of nucleophilic addition reaction. कोई मर्जी न्यूक्लियोफाइल हो, चाहे वो R नेगेटिव हो, H नेगेटिव हो। न्यूक्लियोफाइल हमने पढ़े कि वो नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए या कुछ इस तरीके की स्पीशी होनी चाहिए जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। जब भी न्यूक्लियोफाइल में कुछ दो तरीके के कंपाउंड्स मिलते हैं, ये फटाफट क्या करेंगे, कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, इसने पूरी रिएक्शन में एक महागरीब प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बना लिया। So this was the summary of nucleophilic addition reaction. So on the basis of this nucleophilic addition reaction, we will discuss the very important reaction of carbonyl compounds, that is aldol condensation. aldol एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। जब भी हमारे पास कोई भी टॉपिक आता है तो हमें उसको ब्रेक करके समझना है। वर्ड इज फर्स्ट वर्ड इज aldol. एल्डोल दो वर्ड से बना है, एल्ड प्लस ओल। एल्ड का मतलब क्या है, एल्डिहाइड। ओल का मतलब क्या है, अल्कोहल। हम बोलते हैं मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल। जब भी किसी चीज के पीछे ओल लग जाता है, इट मींस कि उसमें अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इट मींस कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एल्डोल बन रहा है। एल्डोल का मतलब है कि कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें हमारे पास एल्डिहाइड भी होगा और अल्कोहल भी होगा। कुछ भी हमें याद नहीं रखना, जब भी एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं या कोई भी नेमिंग रिएक्शन हम कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो हमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना, कुछ याद नहीं करना, लेकिन समझना है कि क्या हो रहा है। आप सिंपल एक बार समझोगे, दूसरी बार रिवाइज करोगे, द कॉन्सेप्ट विल बी वेरी क्लियर। तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट बन रहा था एल्डोल। एल्डोल का मतलब था एल्ड प्लस ओल, यानी कि एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बना जिसमें हमारे पास एल्डिहाइड मोइटी थी, CHO ग्रुप था और एक अल्कोहल था, यानी कि OH लगा हुआ था। एल्डोल का मतलब है कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बना जिसमें हमारे पास एल्डिहाइड है और एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अभी इसको कंडेंसेशन क्यों बोला है, कैमी-ज़ेरो के साथ तो कंडेंसेशन नहीं लगाते, कभी भी हम कैमी-ज़ेरो कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं बोलते, क्लिम्सन कंडेंसेशन नहीं बोलते। हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन क्यों बोल रहे हैं, जब भी कंडेंसेशन आता है वर्ड, तो इसका मतलब होता है कि जब प्रोडक्ट बन जाएगा उसमें से वाटर रिलीज होगा या डिहाइड्रेशन हो सकती है, वाटर का लॉस हो सकता है। जहां पे भी नेमिंग रिएक्शन में हमें कंडेंसेशन वर्ड, पर्किन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, कुछ इस तरीके का कंडेंसेशन वर्ड देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है कि वहां से पानी बाहर निकल गया, डिहाइड्रेशन होगी, लॉस ऑफ वाटर हो गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट बना था एल्डोल, एल्डिहाइड था, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था, OH फंक्शनल ग्रुप था। इसके साथ के कार्बन में हाइड्रोजन लगा है, हीट करेंगे तो H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो यहाँ पे क्या बन गया अपने पास, डबल बॉन्ड। तो इन एल्डोल कंडेंसेशन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। हम बारी बारी से अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन ये पढ़ रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट। तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, अपना कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ के कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, उस कार्बन के साथ के हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, CO इज इटसेल्फ अ कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप। तो जो CO के साथ वाला कार्बन है
दैट इज अल्फा कार्बन। जो इसके साथ वाला हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। कहीं पे भी हमें फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन, इस कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन। द फंक्शनल ग्रुप कैन बी एनीथिंग, COH हो सकता है, CHO हो सकता है, OR हो सकता है, OH हो सकता है। ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कुछ भी हो सकता है। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, जो उसके साथ हाइड्रोजन लगा होगा उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा कार्बन इज द फर्स्ट कार्बन दैट इज जॉइंड टू द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन लगा हुआ है उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनाइल कार्बन। सो कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, इसके साथ वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। अभी दूसरी बात क्या है कि जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं वो एसिडिक होती हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के केस में जो ये अल्फा हाइड्रोजन है वो इन एसिडिक इन नेचर होती हैं। एसिडिक का मतलब क्या होता है, एसिडिक का मतलब जैसे ही H पॉजिटिव देगा ऑक्सीजन पे क्या, कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए, ये यहाँ पे, यानी कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है। H के रिमूव होने के बाद जो भी स्पीशी बन रही है वो एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जब भी केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, चीजों को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। चीजें तभी होंगी, कोई भी स्टेप है रिएक्शन का वो तभी होगा अगर उससे अगला जो स्टेप है, पिछला स्टेप जो था वो स्टेबल होगा। अभी यहाँ से हाइड्रोजन निकलने के बाद जो भी एक स्पीशी बनी वो एक रेजोनेंस स्टेबलाइज थी, तो ये क्या करेगा, जल्दी से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये 4 बंदे घर में रह रहे थे, एक बंदा था जो बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहा था या बहुत ज्यादा लड़ने की आदत थी, तो क्या करेंगे, इसको बाहर जाके फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद जो भी अपने पास अब 4 बंदे कमरे में रह रहे हैं वो आराम से, प्यार से, शांति से, पीसफुली रह रहे हैं। तो जब भी किसी चीज को निकालने के बाद पॉजिटिव बन जाए स्ट्रक्चर, तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम यहाँ पे H पॉजिटिव को निकाल देंगे। सो अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक मीन्स यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाला, जो स्पीशी बनी वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन हमें समझ आ गया। अब यहाँ पे जो कार्बोनाइल था, कार्बोनाइल के साथ वाला जो हाइड्रोजन था वो अल्फा था। तो जब हमने एंड में इसको हीट किया तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। एल्डोल कंडेंसेशन में एंड प्रोडक्ट इज एल्डोल, जिसमें एल्डिहाइड भी था, अल्कोहल भी था, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ से OH निकले, यहाँ से H निकले, यानी कि वाटर निकले। तो पॉसिबिलिटी बनी, वाटर बाहर निकला, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ एल्डिहाइड आ गया, और इसे बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसकी चीजें क्या याद रखनी है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट। जब भी एल्डोल कंडेंसेशन करनी है अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन अपने पास, अब हम समझेंगे, अब क्वेश्चन आता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना क्यों जरूरी है, क्यों भाई अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो क्या एल्डोल नहीं हो सकती, या फिर कुछ और क्या, या फिर कोई और रिएक्शन होगी अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उससे जो मैकेनिज्म बनता है, उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डोल बनता था, तभी उस रिएक्शन को बोला एल्डोल कंडेंसेशन। जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था उसके मैकेनिज्म के बाद जो प्रोडक्ट बना उसे बोलते हैं कैनिजेरो रिएक्शन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं थी। तो एल्डोल कंडेंसेशन में प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट। अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है। दूसरा, सेल्फ एडिशन। इसमें क्या होता है, एक कार्बोनाइल दूसरे कार्बोनाइल के साथ जाके ऐड हो जाता है। सेल्फ एडिशन, एक कार्बोनाइल दूसरे कार्बोनाइल के साथ जाके ऐड हो जाता है और एक कार्बन कार्बन नया बॉन्ड बना लेते हैं। पहले 2 कार्बन की चेन थी, जब एल्डोल कंडेंसेशन होगी तो 4 कार्बन की चेन बन जाएगी। अगर 3 की थी तो 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। इट मीन्स कि सेल्फ एडिशन हो रही है, वो अपने आप में ऐड हो रहा है, एक और एक मिलके, ठीक है, 2 बना रहे हैं। तो सेल्फ एडिशन हो रही है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। दूसरा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है, अल्फा बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी है, याद नहीं करना, बीटा पोजीशन देखो,
एल्डिहाइड है, साथ वाला अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH लगा हुआ है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर एल्डिहाइड बन रहे हैं। और एंड में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन हो रही है टू गिव कॉन्जुगेटेड इनोन। तो एल्डोल कंडेंसेशन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब ये क्या बोल रहे हैं इसकी डेफिनेशन में, एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स इन एल्डिहाइड्स। हाँ भाई, एल्डिहाइड्स में होता है। कौन से एल्डिहाइड्स में होता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। हमने भी यही बोला कि ऐसे एल्डिहाइड्स में होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्यों होता है, विद द डाइल्यूट बेस। बेस क्यों यूज किया है, न्यूक्लियोफाइल चाहिए तभी ये H निकलेगा ना, तभी ये H पॉजिटिव निकल पाएगा अगर यहाँ पे बेस होगा। तो डाइल्यूट बेस के साथ हमने रिएक्शन की तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिन्हें हम एल्डोल बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये एल्डोल कंडेंसेशन है। क्यों, क्योंकि एंड में लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। तो हमें कुछ भी याद नहीं किया, हमने कोई रट्टा नहीं मारा डेफिनेशन को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि एल्डिहाइड्स में हुआ जिनमें अल्फा हाइड्रोजन था, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन की, एंड में एल्डोल बन गया। एल्डोल का मतलब था बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्रुप लगा था और साथ में एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा था। एल्डोल बनने के बाद उसमें से डिहाइड्रेशन होगी और एल्डोल कंडेंसेशन एक प्रोडक्ट बन गया। तो दिस इज द जनरल रिएक्शन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। एक अपने पास एल्डिहाइड कीटोन का मॉलिक्यूल है, दूसरा एल्डिहाइड कीटोन का मॉलिक्यूल है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इट विल रिएक्ट, देन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट वाटर विल बी लॉस्ट, then the end product is alpha beta unsaturated ketone, alpha beta unsaturated ketone. So in this carbon carbon bond in aldol, तो एक का अल्फा कार्बन है और दूसरे का कार्बोनाइल कार्बन है। इस तरीके से हमारे पास जो एल्डोल प्रोडक्ट है वो बन रहा है। So the mechanism, quickly we will learn the mechanism of aldol condensation. सबसे पहले हमने रिएक्शन में बेस यूज किया, रिएक्शन बेस यूज किया तो इसमें OH नेगेटिव आयंस था, हाइड्रोक्साइड आयंस था, हाइड्रोक्साइड आयन था, इट मींस OH नेगेटिव प्रेजेंट है। सो OH नेगेटिव है हमारे पास, इस पे नेगेटिवली चार्ज है तो ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। मींस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो बहुत अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो ये देखेगा कि कहाँ कहीं पे इसको एक ग्रीब मॉइटी मिल जाए, कहीं पे कोई ऐसी मॉइटी मिल जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो। और सबसे ज्यादा ग्रीब क्या रहता है, H पॉजिटिव रहता है। हमने बोला था कि जो ये अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिटिक है, H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ पे H पॉजिटिव की फॉर्म में गया तो कार्बन पे क्या चार्ज आया, नेगेटिवली चार्ज, तो इसे बोलते हैं इनोलेट आयन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोफाइल था नेगेटिवली चार्ज था, इसने अल्फा हाइड्रोजन को ले लिया और कार्बन पे नेगेटिवली चार्ज आ गया और वाटर बाहर निकल गया। सो हाइड्रोक्साइड आयन एक्ट एज अ बेस टू फॉर्म एज अ न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद जो अल्फा हाइड्रोजन था वो एसिडिक था, उसने हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन किया, वाटर बन के बाहर निकल गया। और जो इंटरमीडिएट था वो इनोलेट एनायन था। जितनी हमारे पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उसी की बेसिस पे हमने इसका मैकेनिज्म ड्रॉ किया। हमें पता था कि एल्डिहाइड में जो अल्फा कार्बन है वो एसिडिक है, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल सकता है। रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल यूज किया है, न्यूक्लियोफाइल H पॉजिटिव को ले जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, इनोलेट आयन कोई भी इंटरमीडिएट ये बन जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या है, एक एल्डिहाइड से तो इनोलेट आयन बन गया, अब दो मॉलिक्यूल्स इसमें रिएक्ट कर रहे हैं तभी सेल्फ एडिशन बोला था। अब इस पे भी नेगेटिवली चार्ज है भाई, ये जो इनोलेट एनाइन बना ये भी नेगेटिवली चार्ज था, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। ये भी देखेगा कि कहीं पे कोई ऐसी स्पीशी मिले जो गरीब हो, जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। वो क्या हो सकता है, ये दूसरा कार्बोनिल कार्बन हो सकता है, क्योंकि जो ये बॉन्ड था ये पोलर था, ऑक्सीजन ने नेगेटिवली चार्ज ले लिया, कार्बन पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया। तो इसने देखा कि जो ये नेगेटिवली चार्ज है मैं इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर सकता हूँ क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, इसने आके यहाँ पे अटैक कर दिया। अब ये इस हाइड्रोजन पे अटैक नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इस हाइड्रोजन को निकलने के बाद जो यहाँ पे मॉइटी बनेगी दैट इज नॉट स्टेबल, दैट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबल। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि जो ये कार्बोनाइल कार्बन है इस पे ये अटैक करे। इसने नेगेटिव चार्ज ने कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया, सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और अपने पास एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बन गया। दिस इज नोन एज एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। स्टेप 3 में क्या होगा,
एल्कोक्साइड है, ऑक्सीजन पे अपने पास नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन नेगेटिव मीन्स बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत अमीर है तो महागरीब, महागरीब स्पीशी के पास जाएगा। महागरीब क्या था? एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव कहाँ से मिला? पानी से। हमने क्या किया है? वीक न्यूक्लियोफाइल, एक एक्वस न्यूक्लियोफाइल यूज किया है, रिएक्शन में पानी यूज किया है, तो यहाँ से इसने एच पॉजिटिव ले लिया, OH बन गया और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। जो ये मोइटी है इसको अच्छे से देखो, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक अल्कोहल लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये एल्डोल बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया या फिर एल्डोल बन गया। हमारा काम एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल बनाना ही था। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हीटिंग करेंगे, यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर निकल के अपने पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या करना है? हीटिंग करके क्या किया? हाइड्रोक्साइड आयन था, उसने एसिडिक हाइड्रोजन को लिया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया। इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना, सिंपल याद रखना है, यहाँ पे OH है, इसके साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये अपने पास वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर इनल। इनल देखो, इन का मतलब क्या है? एल्कीन, अल का मतलब क्या है? एल्डिहाइड। इनल कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स हैं जिसमें अपने पास एल्डिहाइड भी है और डबल बॉन्ड भी है, इनल भी है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स अपने पास बन गए। नेक्स्ट, दिस एल्डोल कंडेंसेशन मींस सेल्फ एडिशन, दो सेम तरीके के रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे थे। तो क्रॉस एल्डोल मींस दो डिफरेंट तरीके के रिएक्टेंट्स हम लेंगे, एक में अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। द रिएक्शन प्रोसीजर विल बी सेम एंड द प्रोडक्ट इज सेम, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड्स। दिस वाज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। So thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Garg, for this wonderful talk. We are very thankful to you regarding this topic of condensation and all this pharmaceutical chemistry and its related to significance in pharmaceutical sciences. Listeners, if you have any query, please mail your query in the chat box or visit our website www.isfcp.org. We again welcome to Dr. Garg and thanks to all listeners for your time. Thank you, ma'am. Thank you so much.